Hi everyone, I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस। हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी कैप्सूल, जिसमें हम लोग आज एक बहुत ही अच्छा वर्ड सीखेंगे अपने एटीट्यूड से रिलेटेड। कहते हैं कि बच्चों, अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना है कि उसका जो है बिहेवियर कैसा है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दो। उसकी अगर हमें क्या देखनी है, आदत देखनी है कि उसकी हैबिट्स क्या है, तो आप उसको लिबर्टी दो। जैसे कि आपको जब आजादी मिल जाएगी, बेटा जाओ कुछ भी करो, तो जो आपकी आदत है, टीवी देखना है, लेट्स से बचपन में टीवी देखते थे बहुत ज्यादा, तो वो हमारी खुल के सामने आएंगी कि आज तो हमें आजादी मिल गई है, या पैसे खर्च करने या कुछ भी है, ठीक है। और अगर उसका नियत देखनी हो कि ऑनेस्ट है, ईमानदार है, बेईमान है, तो उस इंसान को कर्जा दे दो, थोड़े से पैसे दे दो, नियत पता चल जाएगी। और अगर उसका यहाँ पे गुण देखना हो कि एक्चुअल में उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, तो उसके साथ में कुछ समय व्यतीत करके देखो। तो हम यहाँ पर आज का एक नया वर्ड सीखने जा रहे हैं, और वो हमारा रिलेटेड है बिहेवियर से। कि हमारा यहाँ पर बिहेवियर देखिए, हमारा बिहेवियर बदलता है लोगों के व्यवहार से ही। कोई अगर व्यक्ति हमारे साथ में रूड होता है, तो हम भी उसके साथ में वैसे ही पेश आते हैं, है ना बच्चे। रूड माने हमारा क्या होता है, अशिष्ट होता है। रूड माने हमारा किसी व्यक्ति के प्रति, किसी बात पर, है ना, जो हमारा बिहेवियर, एक नेगेटिव एटीट्यूड जो हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारी इजी वर्ड है। अब आपने किसी की बेइज्जती कर दी, किसी को इग्नोर कर दिया, किसी से अच्छे से बात नहीं करी, है ना, अब वो चाहे आपके बड़े ही क्यों नहीं है या फिर छोटे ही क्यों नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल आप हो गए हैं। सबसे पहला वर्ड, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, कर्टसी। हम लोग कहते हैं कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार। तो क्या होता है कि अरे आप में कर्टसी नहीं है, आपके अंदर थोड़ा सा भी व्यवहार जो है वो नहीं है, तो डिसकर्टियस हो गया है। पोलाइट माने क्या होता है, देखो बच्चा कितना पोलाइट है, कितना सभ्य है, कितना सीधा है, कितना सच्चा है, ठीक है। इम्पोलाइट क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लंट। तो हमारा यहाँ पर होता है कि भाई देखो, 100 बात की एक बात बोल रहा हूँ, या फिर मैं तुमसे खरी बात बोल रहा हूँ, तुमको बुरी लगेगी, ब्लंट। और एरोगेंट हमारा ये हो जाते हैं आपके इजी वाले। कितना एरोगेंट है, क्या समझता है अपने आप को, है ना बच्चे, ऐसा बोला जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, डिसकर्टियस हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, और हमारा एरोगेंट हो जाएगा, रूड, ठीक है। तो देखो, अब आते हैं हमारे मैडम, इसके अलावा कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, तो पूरा भंडार है यहाँ पर। हम एक एक करके जो है यहाँ पर समझेंगे। एब्रप्ट हमारा क्या होता है, देखो बच्चे, एब्रप्टली अगर हम किसी भी चीजों को अचानक से, एब्रप्ट हमारा होता है कि कोई भी चीज जो कि आपकी अचानक से हो जाती है। अगर कोई एब्रप्ट है, तो हम कहते हैं कि अरे क्या, कैसे अचानक से किस तरह से बिहेव करने लग गया है, एब्रप्ट है। कट माने हमारा होता है रूखा। बात को जब हम कट करते हैं, इसको मैंने हमेशा एक ही ट्रिक से सिखाया है कि बात को आपने बीच में काट दिया है, तो मम्मी क्या बोलती हैं कि बड़े जब बात करते हैं तो बात को बीच में नहीं काटा करते हैं। यह व्यवहार कैसा माना जाता है, अशिष्ट माना जाता है, रूखा माना जाता है, तो हमारा कट हो गया है, ठीक है। चलो, ब्रस्क माने हमारा क्या हो जाता है, ब्रस्क भी हमारा रूखा हो जाता है। अब इसको याद करो, घर वाले बोलते हैं कि हमें ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है। और मम्मी ने आपको बोला है, जाड़े की रात हो रही, कि बेटा ब्रश करके नहीं सोया, और आपने चिल्ला दिया, तो ये क्या कर दिया कि मम्मी क्या है, ब्रश के पीछे पड़ी रहती हो, नहीं करेंगे, तो ये कैसा व्यवहार हो गया, ब्रस्क हो गया, ठीक है। चलो, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि दिन भर पड़े पड़े हम सोते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि अभी थोड़ा और सो लें। इस बात पे हमारी मम्मी जो है चिल्लाती है, और हम कैसे बन जाते हैं, इंसोलेंट बन जाते हैं। अभी हम थोड़ा और सो लें, तो हम कैसे हैं, इंसोलेंट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते हैं, हम इम्प्यूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। ब्रेजन माने हमारा बेशर्मी होती है, बेशर्मी, ब्रेजन एटीट्यूड। हम लोग यहाँ पे रेज में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। रेज बेसिकली देखो, दो वर्ड्स आपके होते हैं, ये रेज माने हमारा गुस्सा होता है, और ये रेज हमारा जो होता है RAZE, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो हमने चीजों को अगर डिस्ट्रॉय करा है, तो हम ब्रेजन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर इम्पर्टिनेंट, कि नहीं करेंगे हम पढ़ाई, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं, इम्पर्टिनेंट हो जाते हैं। बचपन में होता, नहीं कर रहे हैं पढ़ाई, मम्मी पापा क्यों पीछे पड़े रहते हैं। मेरा भाई भी था कि नहीं पढ़ूंगा, अरे मत पढ़ो, ठीक है। चीकी, चीक्स, ठीक है, चीक्स माने होता है गाल,
कोई कुछ ज्यादा ही गाल फुला के चल रहा है, अरे भैया उनके अंदर तो बड़ा एटीट्यूड है, चीकी हो गया है। चर्लिश, अच्छा चर्लिश वर्ड को हमारा यहाँ पे देखो दो तीन तरीके, कोई भी वैसा तरीका हो सकता है। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? हमने किसी को बोल दिया अरे चल ले, हाँ ठीक है चल लो, चर्लिश, मेरा एटीट्यूड कैसा है? चर्लिश। या फिर गर्लिश, गर्ल्स जो होती हैं, प्लीज डोंट टॉक टू मी, ठीक है मतलब एक मेच्योर्ड गर्ल लड़की की बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मल छोटे होते ना तो हम भी कर दिया करते थे, प्लीज डोंट टॉक टू मी। चर्लिश, गर्लिश, चर्लिश, गर्लिश, चर्लिश, ठीक है। सासी एटीट्यूड, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। सास का एटीट्यूड कैसा होता है? सास का भैया, सास का दिमाग में आपका वर्ड आते ही सास का एटीट्यूड होता है हमारा चर्लिश। सास का एटीट्यूड सैसी, बहुत ही सैसी है भैया, बहुत ही घमंडी है, उनकी सास तो बहुत ही सैसी है, ठीक है बच्चे। ग्रफ, अब इसको याद करना रफ से। रफ माने कैसा होता है? रफ माने हमारा रूखा होता है, तो वो ग्रफ हो गया है। चलिए बच्चे, तो एब्रप्ट है, कर्ट है, ब्रस्क है, इंसोलेंट है, इनसे हमारा यहाँ पर इम्प्यूडेंट हो जाएगा, ठीक है। देन इम्पर्टिनेंट हो जाएगा, फिर हमारा चीकी, चर्लिश, सैसी, ग्रफ, ठीक है। ग्रफ, रफ, ग्रफ, रफ। अब हमारे कुछ आपकी जो लिस्ट आती है वो आती है सिर्फ सिर्फ आपके अन से आ रही है, UN, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ पे करेंगे अनग्रेशियस, अनमैनरली, अनसिविल, अनहैंडसम, अनमैनर्ड, अनकाउथ, ठीक है। ये तो हमारे सारे क्या हो गए हैं? अन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नो, ना, जिसके अंदर ग्रेस नहीं है, जिसके अंदर सौम्यता, सभ्यता नहीं है, हम कहते हैं तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत ही अनमैनर्ली है। सिविल मतलब होता है, सिविलियंस आपके होते हैं नागरिक, ठीक है। तो नागरिकता नहीं है, अनसिविल है। अनहैंडसम हमने बोल दिया है, यहाँ पर हैंडसम होता है सुंदर, तो अब किसी की बातें भी सुंदर हो सकती है, अनहैंडसम हमारा उस सेंस में यूज हो चुका है। तो बच्चे देखो हमारा ये वर्ड, मैंने पूरी लिस्ट उठाई है मरीन वेबस्टर से, अनहैंडसम भी इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वल्गर हमारा क्या होता है? बहुत ही वल्गर है भैया, बहुत ही बेहुदा है। वल्गर माने होता है जो कि चरित्रहीन, हम लोग बोल सकते हैं। वल्गर, वल्गर टॉक्स आपके जो होते हैं बहुत ही अभद्र होते हैं। तो अभद्र अगर कोई रूखा है तो हमारा कैसा है? हमारा वो वल्गर है। इल मैनर्ड है, इल ब्रेड है, ब्रैश है। हम लोग कहते हैं कि भैया शेम नहीं है तुम्हारे अंदर, शर्म नहीं है, शेमलेस हो गए, ठीक है। सुपीरियर होता है जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा मानने वाला होता है, उसमें हमारा इसके देखो सिनोनिम में आ जाएगा इंपीरियस, सॉसी, शार्प। शार्प माने हमारा क्या होता है? एकदम जो आपका धारीदार होता है। अब हमें जो है बातें किसी की कैसी लगती हैं? कटाक्ष लगती हैं, अरे भैया उसने तो बहुत ही शार्पली बोल दिया, ठीक है। कोई हमें लूट लेता है, ये लूट नहीं है, दिस इज स्लाउटिश, ठीक है। लूट की स्पेलिंग तो LOOT होती है। लूट, लूट माने हमारा किसी को लूटना, किसी को चोरी करना, डकैती करने के सेंस में बोला जाता है। अब इसको याद करना, सरजी जो हमारे हैं वो कैसे हैं? बड़े ही रूखे हैं, बहुत ही सरली हैं, ठीक है, बहुत ही सरली हैं। ब्रेसी है, ब्रास का कोई आइटम है उसको देख के आप क्या हो चुके हो? रूड हो चुके हो, ब्रेसी हो चुके हो। कंसीटेड, अगर पूरे उसमें देखूं ये सबसे लास्ट में रखा है बट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। कंसीटेड माने अभिमानी। इसकी स्पेलिंग बेटा फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इसके मीनिंग से कहीं ज्यादा इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। इसकी स्पेलिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इसकी स्पेलिंग को दिमाग में बिठा लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? फटाफट से देख लो, एब्रप्ट हो गया है हमारा यहाँ पर। एब्रप्टली हमारा होता है चीजों को अचानक से जब खत्म कर दिया जाता है, चीजें अचानक से रुक जाती हैं। एब्रप्टली, अचानक से कुछ आपका सीन पलट जाता है। कट, हमारा बातों को कट कर दिया है। ब्रश करके नहीं सोए हैं, बहुत ही रूखे हैं, ब्रस्क है। सोले सोले कर रहे हैं, इंसोलेंट है, घमंडी है, जिद्दी है ना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इम्प्यूडेंट है, इम्पर्टिनेंट है, ठीक है। ब्रेजन, ब्रीज माने हमारा हवा होता है, और अच्छी हवा चल रही है तो हम रूखे हो गए हैं, या फिर हमारा रेज, हमें गुस्सा आ गया है, हम ब्रेजन हो गए हैं, चीजों को हमने नष्ट कर दिया है। चर्लिश हो गए हैं, गर्लिश हो गए हैं, गर्लिश के साथ में हम लोग चर्लिश हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं। हमारा सैसी वर्ड आ जाएगा, सास किसी की कैसी है? सैसी है। देन हमारा ग्रफ, रफ, ग्रफ, रफ, ग्रफ, रफ, ठीक है। देन फिर इतने सारे वर्ड्स तो हमारे अन से स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में हमारा इन मैनर्ड एज सच बहुत इस लाइन में आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस लाइन की अगर बात करें तो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है?
कंसीटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है बच्चे, तो हमारे बहुत सारे वर्ड्स में आपके ये सारे देखो बच्चे। अब आता है हमारा कौन सी आती है, ये सेकेंड लिस्ट आती है। ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये वर्ड्स तो ऐसा है ना, एमटीएस जीडी वाले वर्ड्स आपके हो गए हैं। ठीक है बच्चे, ये एमटीएस जीडी है, ये हमारा सीजीएल वाले हैं, ये हमारा थोड़ा और आप कर लीजिए। वैसे इन वर्ड्स को मैं अभी और भी ज्यादा सिखाऊंगी, जैसे कि ऑडेशियस वर्ड है। ऑडेशियस का मतलब होता है हमारा क्या, ऑडासिटी, बहादुरता। अब जब हम किसी किसी चीज पे, जैसे कि होता है कि अब जब हमारा एटीट्यूड हमें लेके हमने किसी के साथ में बेशर्मी दिखा दी, बदतमीजी दिखा दी, लेकिन हमें वो फायदा कर गई, तो हम उसको कहते हैं कि अरे क्या बहादुरता दिखाई, है ना बच्चे। क्योंकि कभी कभी जैसे कि होता है कि बड़े भी हर बात पे सही नहीं होते, गलत होते हैं। और आपने बदतमीजी दिखा दी, आपको फायदा हो गया, किसी टीचर से लड़ गए, आपको फायदा हो गया, तो ये क्या हो गया आपके गैंग में, अरे ऑडासिटी हो गई। ठीक है, तो हमने उसमें यूज कर दिया है। क्लाउनिश, ग्रम्बी, स्निपी, सलन, सलन माने जो है रूखा, ठीक है, इनडिसेंट है। तो ये हमारी जो लिस्ट है वो कैसी है, ये हमारी लिस्ट आपकी देखो नियर सिनोनिम्स में आपके ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ओके बच्चे, नियर आपके टर्म्स है, नियर सिनोनिम है। क्रॉस, हट्टी माने में होता है कि जो कि अपना बहुत एडमेंट हो जाता है, आर्क हो जाता है। इंडेकोरस, प्रिटेंशियस, दिखावा करने वाला। प्रिजम्पचुअस, सुपरसीलियस, अपने को बहुत ज्यादा मानने वाला। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी लिस्ट आपको कब याद करनी है, कब दोहरानी है, सबसे लास्ट में जब आपके ये सारे वर्ड्स हो जाए। अब इनमें भी आपकी ये वाली जो लिस्ट है, मैंने बताया कि जो पहले नंबर पे है ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। और इसमें हमारा एक ये वाला वर्ड, कंसीटेड वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने वर्ड्स आपको याद करने हैं, ये वाली लिस्ट में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि अन से आपके मैक्सिमम वर्ड है, और बाकी ये सारे वर्ड्स आपके डेफिनेटली शेमलेस, बचपन से ही हमने सुन रखा होगा। ओके बच्चे, तो चलिए, आई होप कि यू रियली एंजॉयड दिस सेशन। व्यवहार हमें अपना कैसा रखना है, देखो किसी से नहीं बोलना है कि यहाँ पर उसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, तेरे को देख लूंगा, कोई बात नहीं है। हमारे हर चीज का जो जवाब होना चाहिए वो हमारी बातें नहीं, हमारा काम होना चाहिए। अगर आप जो है एक ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, अगर आप सक्सेस आपके कदम चूमेगी, तो लोग आपका चाहे आपने व्यवहार कैसा भी रखा हो सब भूल जाएंगे, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्यवहार हमें सबका सबके साथ में नॉर्मल रखना चाहिए, किसी को पलट के जवाब दो ही मत, अपने काम से जवाब दीजिए। तो इसी के साथ में हमारा जो है गौरव बैच स्टार्ट हो चुका है, एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैच टीयर 1 एंड टीयर 2 का, जो कि टेस्ट सीरीज के साथ में है बच्चों। ठीक है, और हमारा 550 आवर्स की इसमें क्लासेस है। प्राइम अगर आप बैच लेते हैं तो इसमें 14 बुक्स हमारा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, 14 बुक्स की डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी। जितने वर्ड्स आपको आज तक, एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, जितने वर्ड्स आपको डे 1 से याद हैं, बिना एक बार गूगल करे, बिना एक बार वापस जाए हुए, उतने जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, हो सकता है आपको लाइन में नहीं आए, सीक्वेंस में नहीं आए, कोई बात नहीं, जो जो वर्ड्स याद आ रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चे, फॉर रिविजन। थैंक यू सो मच। जय जय भारत।